चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एमसीएक्स नेचुरल गैस हमेशा से ही एक बेहद एक्टिव और काफी हद तक वॉलेटाइल सेगमेंट रहा है, और सच कहें तो मंडे की ओपनिंग किसी भी ट्रेडर के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मार्केट के इस बिखरे में डेटा को एक बहुत ही क्लियर और सबसे जरूरी एक्शनेबल मंडे मॉर्निंग ब्लूप्रिंट में बदलने वाले हैं। हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे जो मंडे को ओपनिंग बेल बजते ही काम में आने वाली हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 264.1। फ्राइडे को नेचुरल गैस ने बिल्कुल इसी लेवल के आसपास अपनी क्लोजिंग दी है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक क्रूशियल एंकर पॉइंट है। मंडे को मार्केट का जो भी ओवरऑल सेंटिमेंट बनेगा, उसकी पूरी नींव इसी 264.1 के लेवल पर टिकी है। समझना यह है कि प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है या नीचे, क्योंकि यही वो इकलौता नंबर है जो इस पूरे हफ्ते के शुरुआती मोमेंटम का रास्ता तय करने वाला है। तो इस ब्लूप्रिंट को काम का बनाने के लिए हम 5 मेन पिलर्स पर फोकस करने वाले हैं। पहला है 264.1 क्लोज पर मार्केट का सेंटिमेंट, फिर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, उसके बाद गैप अप और गैप डाउन स्ट्रैटेजीज, फिर इंट्राडे प्लान्स और ब्रेकआउट टैक्टिक्स, और आखिर में सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, मार्केट सेंटिमेंट और इस 264.1 क्लोज का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि 264.1 सिर्फ चार्ट पर खींची हुई एक लाइन नहीं है, ये सेंटिमेंट की एक बेस लाइन है। जो पोजिशनल ट्रेडर्स वीकेंड पर अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं ना, उनका पूरा रिस्क रिवॉर्ड इसी एक लेवल पर अटका हुआ है। सोचिए, अगर मंडे को मार्केट इस बेस लाइन के ऊपर टिका रहता है तो बायर्स में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बुलिश सेंटिमेंट बनने लगेगा। लेकिन अगर प्राइस 264.1 के नीचे फिसल गया तो जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ले रखी हैं उनमें अचानक से पैनिक फैल सकता है, और यही पैनिक इंट्राडे सेंटिमेंट को पूरी तरह नेगेटिव कर सकता है। मतलब ये बेसलाइन बुल्स और बियर्स के बीच की एक बहुत ही साफ बाउंड्री है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बाउंड्रीज की जो हमारे ट्रेडिंग मैप को डिफाइन करेंगी, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को सही से कैटेगराइज करना एकदम मस्ट है। मार्केट खुलने से पहले ही चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क होने चाहिए। सपोर्ट वो जोन है जहां मानकर चलते हैं कि डिमांड आएगी, मतलब एक रिवर्सल आ सकता है, और रेजिस्टेंस वो जोन है जहां से सप्लाई आ सकती है। लेकिन बात सिर्फ रिवर्सल पर खत्म नहीं होती, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स का रोल भी उतना ही बड़ा है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बहुत हाई वॉल्यूम के साथ टूटता है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक बड़ा सिग्नल है। असल में ये मैपिंग एक जीपीएस की तरह काम करती है। इसके बिना मंडे को मार्केट में उतरना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अब बात करते हैं मंडे ओपनिंग की इफ देन सिनेरियो प्लानिंग के बारे में, गैप अप और गैप डाउन स्ट्रैटेजीज। मान लीजिए मार्केट 264.1 के बहुत ऊपर एक बड़ा गैप अप ओपन देता है, तो यहाँ एकदम से बाय करने की गलती भारी पड़ सकती है, क्योंकि वहां अचानक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सही स्ट्रैटेजी ये होगी कि प्राइस को वापस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आने दिया जाए और फिर वहां से नया मोमेंटम पकड़ा जाए। इसके उलट गैप डाउन स्ट्रैटेजी में क्या होगा? अगर मार्केट 264.1 के नीचे खुलता है तो वो 264.1 का जो लेवल था वो अब एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। वहां पहुंचते ही एक फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। दोनों ही केसेस में एक बात बहुत साफ है, रिएक्शन इंपल्सिव नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्री प्लान्ड लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए। अब फोकस शिफ्ट करते हैं एक्टिव इंट्राडे पार्टिसिपेंट्स की तरफ और देखते हैं इंट्राडे प्लान्स और ब्रेकआउट टैक्टिक्स। यहाँ बायर्स और सेलर्स की टैक्टिकल अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक इंट्राडे बायर का प्लान तभी एक्टिव होना चाहिए जब प्राइस किसी क्लियर सपोर्ट लेवल पर मिले या फिर कोई कंफर्म्ड फ्रेश ब्रेकआउट हो। वहीं दूसरी तरफ एक इंट्राडे सेलर का प्लान तब ट्रिगर होता है जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा हो या किसी इंपॉर्टेंट बेस का ब्रेकडाउन हो गया हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान ही यही है कि वो दिन शुरू होने से पहले ही दोनों सिनेरियोज को लेकर दिमाग में एकदम क्लियर होता है। अगर बायर्स वाला सेटअप बने तो बाई साइड जाइए, नहीं तो सेलर्स वाला प्लान एग्जीक्यूट कीजिए। मार्केट को डिक्टेट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि मार्केट के मूव के हिसाब से अपना प्लान चुनना है। और जब इंट्राडे टैक्टिक्स की बात हो रही हो तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यानी ORB स्ट्रैटेजी किसी मास्टर की से कम नहीं है।
इसके 3 बहुत ही सिंपल लेकिन क्रिटिकल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ओपनिंग रेंज को पहचानना, चाहे वो शुरुआती 15 मिनट की हो या 30 मिनट की। लेकिन सबसे बड़ी चूक अक्सर स्टेप 2 और 3 को इग्नोर करके होती है। याद रखिए, सिर्फ प्राइस का रेंज को तोड़ देना ही काफी नहीं है। एक वैलिड ब्रेकआउट को हाई वॉल्यूम का सपोर्ट चाहिए। और आखिरी कंफर्मेशन देता है प्राइस एक्शन, जैसे कि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोज होना। अगर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि वो सेटअप अभी इनकम्प्लीट है। और यही इनकम्प्लीट सेटअप्स सीधा डेंजर जोन में ले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ये मार्केट का बिछाया हुआ एक जाल है। होता क्या है कि प्राइस किसी की लेवल के थोड़ा सा ऊपर जाता है, रिटेल ट्रेडर्स जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं और फिर अचानक से डायरेक्शन ही रिवर्स हो जाती है। कैपिटल साफ होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अभी जो कंफर्मेशन स्टेप्स डिस्कस किए गए वॉल्यूम और सॉलिड प्राइस एक्शन वाले, वो असल में इसी फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप से बचने के सबसे बेहतरीन हथियार हैं। सच कहें तो पेशेंस ही यहाँ सबसे बड़ा टूल है। चलिए अब बढ़ते हैं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी डिफेंसिव शील्ड की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड अवॉइडेंस। मार्केट में सर्वाइवल के कुछ एकदम क्लियर रूल्स हैं। सबसे पहली बात, ट्रेड कब अवॉइड करना है। अगर मार्केट किसी बहुत ही टाइट रेंज में फंसा हुआ है या काफ़ी चॉपी है जहां कोई क्लियर ट्रेंड नहीं बन रहा, तो सबसे समझदारी का काम है स्क्रीन से दूर रहना। दूसरा रूल है स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। हर एक ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरी तरह जस्टिफाइड होना चाहिए। और आखिरी सबसे ज़रूरी बात, प्रिसाइज स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। स्टॉप लॉस कोई चॉइस नहीं है, ये ट्रेडिंग का इंश्योरेंस है। इसे हमेशा लॉजिकल लेवल्स पर रखना चाहिए, जैसे कि स्विंग लो या किसी मेजर सपोर्ट के ठीक नीचे। सिर्फ अपने बजट के हिसाब से इसे डिसाइड करना सही नहीं है। इस तरह के इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर स्ट्रैटेजीज मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इस एक्सप्लेनर के आखिर में सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है। जिन ट्रेडर्स को MCX ट्रेडिंग, नेचुरल गैस एनालिसिस और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने हैं, उन्हें बायस ट्रेडर हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। जो भी लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक एक्सेलेंट रिसोर्स साबित हो सकता है। तो फाइनली इस पूरे ब्लूप्रिंट को कवर करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। जब मंडे को मार्केट ओपन होगा और प्राइस उस 264.1 की बेस लाइन के आसपास नाचेगा, तो जीत किसकी होगी? क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जीतेगा जो इस ब्लूप्रिंट में तैयार किया गया है, या फिर ऑन द स्पॉट हावी होने वाले इमोशंस? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मार्केट हमेशा डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है और इमोशंस को पनिश करता है। मार्केट ओपन होते वक्त इस बात को जहन में रखना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।